अफ्रीका के विशाल सवाना और खुले जंगलों में कुदरत का एक अनोखा नजारा दिखाई देता है। लाखों वाइल्ड बीस्ट धरती पर अपने खुरों की थाप के साथ एक अंतहीन कतार में चलते रहते हैं। ये अनोखे जीव, जो हिरण परिवार के सदस्य हैं, असली खानाबदोश हैं, हमेशा खाने की तलाश में और अफ्रीकी मौसम के साथ चलते रहते हैं। दो अलग अलग प्रजातियां और नीले वाइल्ड बीस्ट और काले वाइल्ड बीस्ट मैदानों की शोभा बढ़ाते हैं। हर एक की अपनी खासियत और कहानी होती है। नीले वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, दोनों में से ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि उनका नाम थोड़ा गलत है, क्योंकि उनके बाल भूरे नीले रंग के होते हैं, जिन पर गहरे रंग की धारियां होती हैं। काले वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, का नाम उनके गहरे भूरे से काले रंग के बालों के कारण पड़ा है। कम संख्या में और सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले काले वाइल्ड बीस्ट कुदरत के साहस का प्रतीक हैं। दोनों प्रजातियों में एक बात समान है, वे अफ्रीकी परिदृश्य के प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति जंगली सुंदरता और अदम्य भावना का प्रतीक है। उनकी कहानी जीवन रक्षा, अनुकूलन और उस भूमि के साथ एक स्थायी संबंध की है जिस पर वे घूमते हैं। मेरे साथ आइए वाइल्ड बीस्ट की आकर्षक दुनिया में उनके जीवन, उनकी चुनौतियों और अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल ताने बाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाते हैं। हालांकि वाइल्ड बीस्ट की दोनों प्रजातियों का शरीर एक जैसा होता है और लंबी दूरी की यात्रा करने का शौक भी, कई खासियतें उन्हें अलग बनाती हैं। नीले वाइल्ड बीस्ट, जो बड़े और ज्यादा संख्या में होते हैं, असली घुमक्कड़ होते हैं, लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। उनके झुंड की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। सींगों और खुरों का एक समुद्र जहां तक नजर जाती है फैला हुआ होता है। उनके बाल भूरे और नीले रंग के मिश्रण धूप में पके मैदानों पर उन्हें छुपने में मदद करते हैं। काले वाइल्ड बीस्ट, जो छोटे और कम संख्या में होते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के अपने परिचित क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। उनके काले बाल और सफेद पूंछ उन्हें उनके नीले रिश्तेदारों से अलग बनाते हैं। हालांकि वे नीले वाइल्ड बीस्ट जैसी लंबी यात्राएं नहीं करते हैं, फिर भी वे कम दिलचस्प नहीं हैं। उनके छोटे, ज्यादा जुड़े हुए झुंड एक अलग सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं, जो जान पहचान और मजबूत बंधनों पर बनी होती है। उनके सींगों में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। नीले वाइल्ड बीस्ट के सींग बाहर की ओर मुड़े होते हैं और फिर ऊपर की ओर, लगभग हैंडलबार की तरह। इसके विपरीत काले वाइल्ड बीस्ट के सींग आगे और फिर नीचे की ओर मुड़े होते हैं, जिससे एक भयानक हुक जैसा आकार बनता है। सींगों के आकार में ये अंतर सिर्फ दिखावटी नहीं है, झुंड में प्रभुत्व स्थापित करने और शिकारियों से बचाव करने में उनकी अहम भूमिका होती है। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों प्रजातियों का एक ही पूर्वज है और चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे वे अपना घर कहते हैं। उनकी कहानियां अलग होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई हैं, जो प्राकृतिक दुनिया की विविधता और आश्चर्य का प्रमाण है। वाइल्ड बीस्ट खुली जगहों के जीव हैं। उनके मजबूत पैर और असीम ऊर्जा चलते फिरते जीवन के लिए एकदम सही हैं। भोजन और पानी की तलाश में विशाल दूरी तय करते हैं। नीले वाइल्ड बीस्ट, जो सबसे ज्यादा घूमते हैं, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में पाए जा सकते हैं, सेरेंगेटी के घास के मैदानों से लेकर बोत्सवाना के जंगलों तक। उनका क्षेत्र उनके अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपते हैं, सूखे सवाना से लेकर हरे भरे घास के मैदानों तक। दूसरी ओर काले वाइल्ड बीस्ट ज्यादा आरामदायक जीवन शैली पसंद करते हैं। उनका क्षेत्र ज्यादा सीमित है, मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका तक सीमित है, जहां वे खुले घास के मैदानों और सवाना को पसंद करते हैं। अपने नीले रिश्तेदारों के विपरीत काले वाइल्ड बीस्ट लंबी दूरी के प्रवास के लिए नहीं जाने जाते हैं। वे परिचित क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहां भोजन और पानी आसानी से मिल जाता है। चाहे सेरेंगेटी के विशाल मैदानों में घूम रहे हों या दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में चर रहे हों, वाइल्ड बीस्ट अपने पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति परिदृश्य को आकार देती है। उनके चरने की आदतें पौधों की विविधता को प्रभावित करती हैं और उनके खुर मिट्टी को मथते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। वे एक प्रमुख प्रजाति हैं। उनका भाग्य पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन के साथ जुड़ा हुआ है।